रोशन एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में जो हुआ है सेकेंड सिटिंग साइंस का क्वेश्चन। हम साइंस का क्वेश्चन यूट्यूब पर डाले थे 150 क्वेश्चन, उसी में से अधिकतर क्वेश्चन फंसा है। अभी हम सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप मिला सकते हैं आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। यह एकदम सही आंसर की है, एक भी आंसर गलत नहीं देंगे हम इसका, इसलिए आप इसको वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम सवाल के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, सभी कोई जानते हैं। बैटरी का अम्ल है सांद HCl, सांद HNO3, सांद H2SO4, सांद H2SO4 होगा। अगला क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र। कली चूना का रासायनिक सूत्र CaOA होता है। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक NaCl प्लस KI, NaCl प्लस KiO3। ये भी दोनों हो सकता है, इसका दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, क्योंकि कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इसलिए इसका रासायनिक हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? आंसर होगा गंधीय। सातवां क्वेश्चन है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है? इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? आंसर होगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी? आंसर होगा इसका 25 वाट होगा, निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की संकीर्णीय रेखाओं का केंद्र तार होता है। आंसर ऑप्शन होगा इसका D। 11वां क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, ये करवाए भी थी, हम वीडियो में करवाए थे। जब एक से अधिक प्रतिरोधकता श्रेणी से जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? बहुत आसान क्वेश्चन, विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत? महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा होगा अनवीकरणीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? प्रिज्म की भांति। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला तथा पेट्रोलियम। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो। ऑप्शन हो जाएगा D। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को। ये भी क्वेश्चन करवाए थे। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? एकदम आसान, ये भी क्वेश्चन करवाए हैं। रेजिन, गोंद, टेनिन, इनमें सभी हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? एकदम आसान, 4 होगा, क्योंकि दयानिल दयानिल है, अबायानिल बयानिल है, 4 कोष्ठक होता है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण या थायराइड ग्रंथि? इसका आंसर हो जाएगा वृषण। अगला क्वेश्चन है, पौधों में से गैसों का आदान प्रदान होता है? ये भी क्वेश्चन करवाया है, वात रंध्र से, रंध्र से। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रीनलिन हो जाएगा। सब करवाया हुआ क्वेश्चन आया है। किण्वन क्रिया पाई जाती है यीस्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में रात में, ये बच्चा भी जवाब दे देगा, दिन में। लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मात्रक विहीन। अगला, किसी अंतरिक्ष जाति को आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण काला दिखाई देता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? इसका कला गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? केवल अवतल? नहीं, या तो समतल अथवा उत्तल। यह भी क्वेश्चन करवाए हैं। सब जो करवाए हैं वही फंसा है। अवतल दर्पण से की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्राथमिक वर्ण नीला, हरा, लाल, तीनों, इनमें सभी। ताराओं का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन को। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%।
34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। यह भी क्वेश्चन करवाया है। ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 3, क्योंकि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा मांसाहारी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा। ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन है CNG, LPG, लकड़ी, इनमें सभी ईंधन है। अगला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला। ये भी दोनों हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसके सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होगी? 9। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 1 2 3 4 1। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एकदम आसानी, ये भी करवाया है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कॉपर का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला ओ धातु पूछा है तो ब्रोमीन होगा, क्योंकि पारा नहीं होगा, यहाँ ओ धातु पूछा है इसलिए ब्रोमीन होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो AgNO3, AQ एवं CuS। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है एकदम आसान, 7। पेंटेन C5H12 में कितने संरचना समावयवी संभव है? इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। अगला है, AlCl3 में जल अवघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? एथेन, मीथेन, एल्काइन, एल्किन। आगे इसका क्वेश्चन आगे देखेंगे। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? सोना, Au। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है।